नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और अक्सर उलझाने वाले सवाल पर बात करेंगे, ज्ञान और कर्म का रिश्ता। जी। ये सवाल हमेशा उठता है कि अगर समझ मतलब ज्ञान ज्यादा जरूरी है तो फिर ये सब करने की कर्म करने की जरूरत क्या है। बिल्कुल। और याद होगा, पिछले सत्रों में हमने देखा था कि अर्जुन भी इसी दुविधा में थे। हाँ, उन्होंने कृष्ण से पूछा था साफ साफ कि अगर आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध वाले कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन है कृष्ण के जवाब को समझना। जी, खास तौर पर अध्याय 3 के श्लोक 3 से 5 के जरिए। हाँ, और ये जानना कि आखिर कर्म इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन की इस उलझन का क्या जवाब दिया, क्या कहा उन्होंने? देखिए, कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से दो मार्गों की बात करते हैं। पहले श्लोक 3 सुनते हैं। जी। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्यों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अच्छा, तो दो तरह की निष्ठा या कह ले रास्ते। हाँ बिल्कुल। यहाँ जो फैसिनेटिंग बात है वो ये कि कृष्ण साफ कर रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के दो रास्ते हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। जी। ज्ञान योग उनके लिए जो स्वभाव से कॉन्टेम्पलेटिव हैं, मतलब चिंतनशील, और कर्म योग उनके लिए जो सक्रिय हैं। ये व्यक्ति की प्रकृति, उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। ये दिलचस्प है कि ये ऊंच नीच की बात नहीं बल्कि स्वभाव की बात है। सही कहा। अच्छा, तो अगर किसी का स्वभाव ज्ञान वाला है तो क्या वो बस ज्ञान मार्ग चुनकर कर्म करना पूरी तरह से छोड़ सकता है? यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है ना? हाँ बिल्कुल। और इसी का जवाब अगले श्लोक 4 में है। सुनिए। जी। न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इसका मतलब हुआ कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कर्म्य को पाता है। नैष्कर्म यानी योगनिष्ठा या कर्म बंधन से मुक्ति। हाँ, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा या आत्मज्ञान को। बिल्कुल सही। कृष्ण यहाँ एक आम धारणा को तोड़ रहे हैं। सिर्फ कर्म शुरू न करने से या बाहरी तौर पर कह दिया कि मैंने कर्म छोड़ दिया, उससे न तो कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है न ही परम सिद्धि। तो मतलब सिर्फ एक्शन रोक देने से बात नहीं बनेगी? नहीं, क्योंकि कर्म सिर्फ शारीरिक क्रिया तो है नहीं, है ना? हाँ। मन में इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, वो तो चलती रहती हैं। हाँ, वो तो सूक्ष्म कर्म हो गया एक तरह से। जी, वो हमें बांधती हैं। तो बाहरी त्याग तब तक अधूरा है जब तक अंदर की शुद्धि ना हो। ये नैष्कर्म और सिद्धि दोनों ही सिर्फ बाहरी अकर्मण्यता से नहीं मिलते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, एक पल के लिए भी नहीं। हाँ, यही असली मुद्दा है। और इसी को कृष्ण अगले श्लोक 5 में उठाते हैं। अच्छा। न हि कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठित्य अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणैः 5। इसका अर्थ है, निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। परवश हुआ मतलब मजबूर है। हाँ बिल्कुल। कोई भी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। हाँ। सत्व रजस तमस, ये गुण हमें लगातार कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं। हम इनके वश में हैं, इनके द्वारा चलाए जाते हैं। सोचना, सांस लेना, ये सब भी कर्म है। सब कर्म है। दिल का धड़कना भी कर्म है। जब हम आलस में पड़े होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तब भी तमोगुण काम कर रहा होता है, वो भी एक तरह का कर्म ही है। हम कभी ऑफ नहीं हो सकते। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो कर्म से भागना तो नामुमकिन है। फिर उपाय क्या है, रास्ता क्या है? रास्ता कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करने का तरीका बदलना है। कृष्ण इसी पर जोर देते हैं आगे। अच्छा। वो कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा या आसक्ति के बिना करो, कर्तापन के अभिमान के बिना करो, अपना कर्तव्य समझकर ईश्वर को समर्पित करके करो। यही है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म। जी। और ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतना ही प्रासंगिक है। हम सब लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऑफिस में, घर पर, दिमाग में भी। हाँ वो तो है। तनाव, चिंता,
ये सब अक्सर फल की आसक्ति से ही तो आते हैं। अगर हम अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को बिना नतीजे की चिंता किए बस अपना बेस्ट देकर करें तो वो कर्म बंधन नहीं बनता। सही बात है। वो कर्म योग बन जाता है। बिल्कुल। यही असली कुशलता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, पहली और सबसे बुनियादी बात तो ये है कि कर्म अनिवार्य है, इससे बचा नहीं जा सकता। ये प्रकृति का अस्तित्व का नियम है। ठीक है। दूसरी बात, आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार के लिए मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, और ये अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए उपयुक्त हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली स्वतंत्रता या मुक्ति कर्म छोड़ देने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कर्म करते हुए भी उसकी आसक्ति से, उसके फल की चिंता से मुक्त होने में है। ज्ञान के साथ कर्म करना। बिल्कुल सही। यही है असली संतुलन। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपना कर्म करते हुए अंदर से डिटैच रहना, अनासक्त रहना। ज्ञान सिर्फ पढ़ने सुनने की चीज नहीं, उसे कर्म में उतारना है और कर्म को सही समझ, सही ज्ञान के साथ करना है। वाकई ये चर्चा बहुत विचारणीय है। इससे जुड़ी कई बातें मन में आती हैं। जी। तो चलिए आज अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो मनन कर सकते हैं। हाँ, जरूर। हम अपने रोजमर्रा के कामों में, अपने दिनचर्या में ये फर्क कैसे करें? कैसे पहचाने कि कौन सा काम सिर्फ प्रकृति के गुणों के दबाव में हो रहा है, जैसे रजस गुण की वजह से बस भागे जा रहे हैं, या तमस गुण के कारण आलस कर रहे हैं, और कौन सा काम वाकई हमारे विवेकपूर्ण निस्वार्थ कर्तव्य का हिस्सा है? बहुत अच्छा सवाल है ये सोचने के लिए। तो इस पर सोचिएगा जरूर, और ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना न भूलें। जी हाँ, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये चर्चा कैसी लगी और आप आगे किन विषयों पर सुनना चाहेंगे। भविष्य के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।